जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का मेरे भाई एक महत्वपूर्ण से वीडियो में। अक्सर हमने यहाँ पर देखा है कि आजकल जितनी भी सरकारी नौकरियां आ रही हैं उनमें कहीं ना कहीं छोटी छोटी मेरे भाई गलतियां त्रुटियां रह जा रही हैं और ये लेकर के बच्चों के मन में काफी बड़ा बड़ा सवाल पैदा कर देती हैं, चिंता पैदा कर देती हैं और उस भर्ती बोर्ड के ऊपर में एक अविश्वास पैदा कर देती हैं कि क्या यहाँ पर ये जो नियुक्ति है ये फेयर तरीके से होगा भी कि नहीं। और ये हर बार ऐसा होता है, किसी न किसी फॉर्म में होता है। कई बार तो ये सुधार दिया जाता है, लेकिन कई बार वो ऐसे ही रह दिया जाता है, जिसको लेकर के युवाओं के मन में इस सरकार के खिलाफ काफी विरोध हो जाता है और जिसको लेकर के वो काफी गुस्से में होते हैं। कुछ ऐसा ही हुआ इस बार मेरे भाई साल 2025 के अंत तक होते होते 31 दिसंबर 2025 को एक भर्ती आती है, उत्तर प्रदेश कांस्टेबल की भर्ती। और उसमें कुछ ऐसा मेरे भाई नियम निकल करके आता है जिसके कारण लाखों युवा जो है उस पेपर को देने से वंचित हो जाते हैं, जो कई साल से तैयारी कर रहे थे लेकिन अब मेरे भाई उस पेपर को दे ही नहीं सकते हैं। मतलब एक 7 साल का लंबा इंतजार और मौका आपको मिला तो क्या शून्य के बराबर। आप जब यहां पर 18 साल के नहीं थे, आप तब भी फॉर्म नहीं भर सकते थे और अब मेरे भाई यहां 7 साल के बाद में 25 साल के हो गए, आप फॉर्म तब भी नहीं भर सकते हो। बिना पेपर दिए ही मेरे भाई आपको ओवरेज घोषित कर दिया जाता है। क्या है पूरा पूरा मामला, कैसे इसका समाधान होगा, कैसे आप यहां पर जो है संतुष्टि ले पाएंगे यहाँ पर भर्ती बोर्ड के द्वारा भी, और कैसे पूरा पूरा व्यवस्था सही किया जा सकता है, पूरी की पूरी यहाँ पर चर्चा हम इस वीडियो के अंदर में करने वाले हैं। तो वीडियो को शुरू से लेकर के अंत तक आप देखिएगा और समझिएगा। हम बात कर रहे हैं मेरे भाई उत्तर प्रदेश कांस्टेबल की भर्ती को लेकर के, जिसका नोटिफिकेशन 31 दिसंबर 2025 को आया, जहां पर 32,000 से ज्यादा पदों की घोषणा की गई, जिसके अंदर में 2 मुख्य पद शामिल किए गए, एक पीएससी का और दूसरा यहाँ पर जेल वार्डन का। इसके पहले यहाँ पर पिछले 2 भर्तियों में मेरे भाई इनके पद शामिल नहीं हुए थे। सीधा 2018-19 के बाद में यहाँ पर 2025 में 6 सालों के बाद में ये दोनों पद जो है वो आ रहे हैं। ठीक है, और इनमें अगर हम देखें तो जो बाकी पद हैं या फिर इन पदों की बात करें तो इनमें जनरल कैटेगरी के जो बच्चे हैं उनको फॉर्म भरने का जो एज क्राइटेरिया रखा गया है वो 18 से लेकर के 22 साल रखा गया है। मतलब अगर कोई इससे कम उम्र का है तो फॉर्म नहीं भर पाएगा और अगर कोई इससे ज्यादा उम्र का है तो मेरे भाई यहाँ पर फॉर्म नहीं भर पाएगा। अब इसमें समस्या क्या आ रही है, तो इसमें समस्या मेरे भाई यहां पर यह आ रही है कि 2018 से 19 के बाद ये सीधा 6 सालों के बाद में यहां पर ये जो भर्ती आई है वो आई है और इसमें काफी ऐसे बच्चे हैं जो ओवर एज हो चुके हैं बिना पेपर को दिए ही। उस समय इनकी उम्र 18 की नहीं थी और अब जब मेरे भाई बात करें तो 22 साल से ज्यादा इनकी उम्र हो गई है, जिसके कारण ये फॉर्म नहीं भर पा रहे हैं। अभी डिटेल में हम सारी चीजों के ऊपर में हम चर्चा करेंगे और सारी बातों को हम बहुत तरीके से समझेंगे, लेकिन उसके पहले थोड़ा सा एक बार पीछे का हम ग्लिम्स देख लेते हैं। थोड़ी अगर हम पिछली भर्ती की बात करें जो 2023 में आई थी, जिसमें 60,244 पद थे, जिसमें बाद में पेपर लीक भी हुआ था और उसका री एग्जाम भी कराया गया था और अच्छा खासा लगभग 1.5 साल का वक्त यहाँ लग गया था। उसमें अगर हम देखें तो उसमें सिर्फ सिविल पुलिस यानी नागरिक सुरक्षा वाली जो पुलिस है उसकी भर्ती निकली थी, पीएससी और जेल वार्डन का कहीं पर कोई जिक्र नहीं था। यानी 6 सालों से पूरा सूखा पड़ा हुआ था यहाँ पे। अब जब ये भर्ती निकल करके आती है 32,000 से ज्यादा पद, तो इसमें 2 पदों को अलग से दे दिया जाता है, एक पीएससी का और एक जेल वार्डन का, जिसमें 15,000 की मेरे भाई पीएससी की भर्ती और जेल वार्डन 6 साल के बाद में आपका आ रहा होता है। साथ में एक और फायर और माउंटेन पुलिस है। इसमें दिक्कत क्या आती है कि एक छात्र 2019 में जो 18 साल का नहीं था, आज 2025 में मेरे भाई वो 23 साल का हो गया है और बिना एक भी परीक्षा को लिखे हुए मेरे भाई ओवरेज घोषित कर दिया गया। हालांकि कई ऐसे जगहों पर मुख्यमंत्री जी ने या बाकी जो है वादा भी किया गया था कि आपको यहाँ एज में रिलैक्सेशन मिलेगा और बच्चे इसको लेकर के बहुत ज्यादा जो है आश्वस्त भी थे कि कोई बात नहीं, एज में रिलैक्सेशन मिलेगा, हम तैयारी अपनी जारी रखते हैं और रिलैक्सेशन के साथ में हम यहाँ पर इस पेपर को दे पाएंगे। लेकिन जब यहाँ पर नोटिफिकेशन आता है तो उसमें रिलैक्सेशन की कहीं पर कोई चर्चा होती ही नहीं है। मेरे भाई साफ साफ आप यहां देख पा रहे हैं कि 6 सालों के अंदर में एक बच्चे का पूरा पूरा सपना बिखर जाता है और बिना पेपर दिए ही यहां पर वो ओवरेज हो जाता है। इसमें सिस्टम से मैं ये पूछना चाहता हूं कि उस बच्चे की वहां पर गलती क्या है? क्या गलती है उस बच्चे की जिसने उस तरीके से किताबें खरीदी, यहाँ पर कोर्स खरीदा, जिसने अपनी जी जान लगा दी मेरे भाई एक बंद कमरे में रह करके सालों से वो एक पद की तैयारी कर रहा था और जब भर्ती निकल करके आती है तो पता चलता है वो उसके लिए अयोग्य घोषित कर दिया गया। क्या गलती है यहाँ पर? ठीक है, इसको लेकर के मैं आपको थोड़ा बता दूं तो शासनादेश के वादे जो किए गए, क्या वो झूठ थे या वो सच थे, थोड़े इसके ऊपर में भी हम टिप्पणी कर लें तो 18 जून 2024 को मेरे भाई जो है शासनादेश आता है, जहां पर जेल वार्डन भर्ती के लिए जारी एक सरकारी आदेश जियो में कोरोना के कारण उम्र में छूट देने की बात स्पष्ट रूप से कही जाती है कि नोटिफिकेशन में इसका पालन मेरे भाई यहां पर क्यों नहीं किया गया। मैं आपको बता रहा हूं होता क्या था, कोविड के समय पूरे 3 सालों तक सारी की सारी भर्तियां मेरे भाई बंद थी। ठीक है, कोई यहां पर फॉर्म नहीं निकल रहा था, कहीं पर कोई बच्चा फॉर्म भरने के लिए एलिजिबल नहीं था। अब ऐसे केस में जो बच्चे हैं, मानो यहां पर जो भर्ती 3 साल के या 4 साल के पीरियड की ही होती है, तो वैसे केस में तो बच्चा कोविड के वजह से कहीं ना कहीं मेरे भाई फेल हो गया। वो तैयारी कर रहा था, पता चला कोरोना खत्म हुआ, पेपर देने जाएंगे और जैसे भर्तियां सारी
निकलनी शुरू हुई, हर एज में वहां पर वो ओवर एज हो गया। अब इस ऐसे कारण मेरे भाई यहाँ पर क्या हुआ कि बच्चे के साथ में नाइंसाफी हुई, तो इसके ऊपर में शासनादेश जारी हुआ कि नहीं, हम कोरोना के लिए मेरे भाई 3 साल का हम छूट देंगे, और वो रेलवे में ही मिला और बाकी जगह पर भी मिला। इसमें यहाँ पर क्या हुआ कि जो ये पीएससी की भर्ती आई और जेल वार्डन की भर्ती आई, ये आई ही 6 साल के बाद में है, तो इसमें एक बार भी ये रिलैक्सेशन वाला केस अप्लाई नहीं हो पाया। अब ये अप्लाई नहीं हो पाया यहाँ पर, तो जो बच्चे उस कैटेगरी में थे उनको ये बेनिफिट नहीं मिला, और बेनिफिट नहीं मिला तो अब वो फॉर्म नहीं भर सकते हैं, वो सीधा सीधा ओवरेज हो चुके हैं। और इसी बात को लेकर के मेरे भाई यहाँ पर जो विरोध है वो चल रहा है। कई बार बच्चों ने इसको लेकर के जनता दरबार में मुख्यमंत्री जी से भी पूछा, और उन्होंने इसको लेकर के आश्वासन भी अलग अलग समय पर, ठीक है, चाहे वो मुख्यमंत्री जी हो चाहे वो सभी विधायकगण हो, उन्होंने आश्वासन भी दिया कि आप निश्चिंत रहिए, जिस दिन भर्ती आएगी तो आपको यहाँ पर ये ओवरेज वाली जो 3 कंडीशन है वो हट जाएगी, और आपको मेरे भाई 3 साल का छूट भी मिलेगा। तो ये मेरे भाई मैं आपको थोड़ा सा बाकी राज्यों में भी जो हो रही चीजें हैं मैं उसको भी थोड़ा सा दिखाता हूं और समझाता हूं। यहाँ पे अगर हम बात करें बाकी जो राज्य हैं, हमारे पड़ोसी जो राज्य हैं, उनमें पुलिस की भर्तियों को लेकर के एज में क्या रिलैक्सेशन दिया जाता है, क्या उम्र की बातें होती हैं, कितना बेनिफिट उनको मिलता है, और उत्तर प्रदेश अपने राज्य के युवाओं के लिए क्या कर रहा है, ये भी आप बेहतर तरीके से समझ पाएंगे। एमपी में जब आप पुलिस की भर्ती की बात करते हैं तो वहां पर 33 वर्ष तक जनरल कैटेगरी के बच्चों को मौका मिलता है, ठीक है। अगर आप हरियाणा पुलिस में बात करें तो 25 वर्ष तक के लिए मेरे भाई यहां मौका मिलता है। अगर आप दिल्ली में जो कि सेंट्रल गवर्नमेंट की नौकरी है वहां बात करें तो 25 वर्ष तक जनरल कैटेगरी का मौका मिलता है। लेकिन जब बात यूपी की आती है तो वहां पर 22 वर्ष ही क्यों? क्या इतने ज्यादा यहां पर युवा पैदा हो गए हैं कि इतने ज्यादा मेरे भाई की बाकी लोगों को मौका दिया ही नहीं जाना चाहिए? और आप इन युवाओं को लेकर के आएंगे तो आपको कितना एक्सपीरियंस मिलेगा? आप ये बताइए कि एक्सपीरियंस बंदा जब डिपार्टमेंट में आता है तो अपनी एक्सपीरियंस के साथ वो डिपार्टमेंट का भी नाम ऊंचा करता है, कई सारे केसेस को सॉल्व करने में बड़ा हेल्प होता है वहां पे। लेकिन आप कह रहे जी हमको तो एक्सपीरियंस बिल्कुल भी नहीं चाहिए, हमको खाली इससे कम उम्र वाला चाहिए। आप उनको मौका देना ही नहीं चाहते हैं, उनकी प्रतिभा को परखना ही नहीं चाहते हैं, उनको एक बार मौका देना ही नहीं चाहते कि आपके सिस्टम के प्रणाली में मुख्य धारा में घुस करके वो यहाँ पर सिस्टम को सुधार पाए। और ये कहीं ना कहीं सभी बच्चों के सपनों के साथ में खिलवाड़ है, उनके सपनों को तोड़ने के बराबर है। इसको लेकर के मेरे भाई काफी ऐसे बच्चे हैं जो 3 साल की मांग कर रहे हैं, अलग अलग तरीके से मांग कर रहे हैं। कोई ट्विटर पर कैंपेन कर रहा है तो कोई यहाँ अलग अलग मंत्रियों को, विधायकों को, एमपी एमएलए सभी को ज्ञापन भी दे रहा है, ठीक है। तो मैं आपको मेरे भाई यहाँ पर बता दूं, आप लोगों को भी यहाँ पर क्या करना है बहुत ध्यान से समझिए। अभी सारे बच्चों के साथ आप मिलकर के सहयोग करिए उनका ट्विटर कैंपेन में। चाहे आपको मेरे भाई यहाँ पर इससे पीड़ित है या नहीं है, फर्क नहीं पड़ता। अगर आज आप उनके साथ में तो कल वो भी आपके साथ में खड़े होंगे। तो जितने भी बच्चे हैं, चाहे वो किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, उनसे मेरा अनुरोध है कि मेरे भाई ट्विटर कैंपेन जो चल रहा है तो आप इसी हैशटैग का इस्तेमाल करके ट्विटर पर लगातार इसको कैंपेन करते रहिए। बाकी मैं आपको बताऊं, शांतिपूर्ण तरीके से आप एक और काम कर सकते हो, और वो ये कि जितने भी आपके एमपी एमएलए जो भी मेरे भाई यहाँ चुने गए प्रतिनिधि हैं, आप उनको अपना ज्ञापन दीजिए, और वो आगे योगी आदित्यनाथ जी को जो है फैक्स के माध्यम से उनको ज्ञापन को भेजेंगे। और ताकि भारी संख्या में जब ज्ञापन वहां पहुंचेगा तो योगी जी हमारे इस बात को समझ पाएंगे और युवाओं के मन की भावना को हाथ बिल्कुल भी नहीं करेंगे। पिछली बार भी जब हमने री एग्जाम को लेकर के अपनी मन की बातें कही, वहां पर अपने बातों को रखा, उन्होंने इस बात को समझा, माना, और दोबारा से वहां पर पेपर हुआ। तो मुझे पता है उत्तर प्रदेश युवाओं का देश है, जो मुख्यमंत्री हैं वो भी काफी युवा हैं, और ये युवाओं की बातों को मनभत्ती समझते हैं, जानते हैं। तो कभी भी ऐसा कोई काम नहीं करेंगे जिसकी वजह से युवा जो है वो पीड़ित हो, दुखी। और चुनाव के समय तो बिल्कुल भी ऐसा कोई काम नहीं करने वाली है सरकार। ये मेरा एक कहीं ना कहीं जो है मन में आश्वासन है कि अगले 1 या 2 दिनों तक हो सकता है कि ये रिलैक्सेशन आप लोगों को मिल जाए। लेकिन तब तक शांतिपूर्ण तरीके से आप अपना जो कार्य है वो करते रहिए, एकता बनाए रखिए, कहीं पर भी कोई भी हिंसा वाला कार्य मत करिए। इससे आपका प्रभावित ही होगा मेरे भाई, बुरी तरीके से आपको समाधान नहीं मिलने वाला है। ये बात आप यहाँ पर ध्यान रखिए। अगले 2-3 दिन तक आप रखेंगे विश्वास अपने सिस्टम के ऊपर में, सरकार के ऊपर में, चुने गए प्रतिनिधियों के ऊपर में, तो जरूर आपको इसका समाधान मिलेगा। मैं आपसे बात कहता हूं। बाकी एक छोटी सी बात है जो हर किसी के मन में है कि गलती सिस्टम की है तो मेरे भाई यहां सजा बेकसूर क्यों भुगते? सुप्रीम कोर्ट ने भी तो यही बात कही थी, और यही बात हम भी कह रहे हैं कि सिस्टम की गलती में बच्चा क्यों पीड़ित रहे, बच्चा क्यों मेरे भाई यहां पर भुगते? ठीक है, तो ये बात थोड़ा सा सरकार से और बाकी भर्ती बोर्ड से मेरा विनम्र निवेदन है कि कृपया इस पर ध्यान दें और इस पर जरूर जो है बच्चों को रिलैक्सेशन जरूर दें। बाकी बच्चों, आपसे मेरा निवेदन है कि इस वीडियो को हर जगह पर पहुंचाएं, क्योंकि ये वीडियो भी एक जरिया हो सकता है आपको वो 3 साल का रिलैक्सेशन दिलाने का। ये वीडियो एक माध्यम हो सकता है उन सभी लोगों तक पहुंच करके आपकी बात को रखने का। आवाज आपकी है, शब्द मेरे हैं, पहुंचाना सभी तक है ताकि आपको रिलैक्सेशन मिल पाए। तो इसको कृपया करके शेयर कर दीजिएगा, अपने स्टेटस पे लगा दीजिएगा ताकि सभी लोग देखें और इस बात की गंभीरता को समझें। क्योंकि रिलैक्सेशन मेरे भाई तब मिलेगा जब कैंपेन बहुत बड़ा होगा, और कैंपेन के लिए भारी संख्या में लोगों को जुड़ना जरूरी है, और वो जुड़ेंगे तब जब वो इस मुद्दे को समझेंगे। और इस वीडियो में मैंने मुद्दे को पूरी तरीके से समझा दिया है। तब यह आपका कार्य बनता है कि आप इसको लोगों तक पहुंचाएं और मेरे साथ जुड़ करके ट्विटर पर कैंपेन करते रहें और अपना मेरे भाई यहां पर वेट करते रहें। आज के लिए इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद। मिलेंगे अगली वीडियो में।
जय हिंद।